झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, संभवतः वहाँ पर कि एक फादर का नाम आ गया है तो उनको बचाने के लिए दायां बायां करके, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 2 साल पहले अरगोड़ा में खून से लथपथ एक बच्चा पाया गया था। उस बच्चे का FIR करने के लिए CM को ट्वीट करना पड़ा और उसके बाद 15 दिन के बाद वो FIR दर्ज हुआ था। बच्चे के केस में झारखंड पुलिस का रवैया बहुत ही साफ है, वेल नोन है, कोशिश करती है किसी तरह से बचाने की। और इस पर्टिकुलर केस में भी यही हो रहा है। शिक्षा सचिव और DC मिलकर के अब ये फैसला कर रहे हैं कि भाई हम जो है कोर्ट का काम करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और लातेहार के SP साहब भी कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं। ये काम जो है पुलिस का था, पर पुलिस की एंट्री अभी तक इस केस में नहीं हुई है। और किसी तरह सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये मामला सेक्सुअल ऑफेंस का नहीं, ये मामला एजुकेशन का है। पर ये मामला मैंने आपको वीडियो सुनाया, 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। लड़की बिल्कुल प्रूडेंट लड़की है, विजडम है उसका, कोई मेंटली चैलेंज नहीं है। साफ साफ घटना को डिस्क्राइब कर रही है कि 2 साल से हमारे साथ ऐसा होता रहा था, इसलिए इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे हमेशा मैंने पलामू शेल्टर होम का केस भी उठाया है और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ क्योंकि उस घटना को बीते 1 हफ्ते हो गया। जाहिर सी बात है, दूसरे दिन करते, तीसरे दिन करते तो कहते कि सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कि सरकार की मंशा सही नहीं है और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की ये पूर्ण रूप से तैयारी है। और मैंने आपको उदाहरण पलामू शेल्टर होम का भी दिया कि पलामू शेल्टर होम में लड़की ने कहा था कि किसी अधिकारी को खुश करने का दबाव उसके ऊपर है। आज तक उस अधिकारी का नाम नहीं आया है और कोई ऐसी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। और सीधी सी बात है, आप कॉमन सेंस भी लगाएं अगर, तो लातेहार में अगर कोई बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक्टिविटी होती है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ना बच्ची को लेकर के आया गया है, ना उसकी काउंसलिंग हुई है। यानी पूर्ण रूप से जो इंस्टीट्यूशंस काम करने चाहिए था उनको दरकिनार करके शिक्षा सचिव, DC और उनके कुछ ऑफिसर्स मिल करके मामले को रफा दफा करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।